अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपकी दरसी किताब रियाजी की दरसी किताब सफ़ा नंबर 22 पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है टॉपिक तफरीक बगैर हासिल वाली। इसके चंद मिसालें हम हल करेंगे। ऐसी तफरीक है जो हासिल नहीं है उसकी। यहाँ पर देखो बच्चों, पहली मिसाल है 545 तफरीक 2, ये जो है पहले से हल की हुई है। इसी तरह हम दूसरी मिसाल लेंगे। दूसरी मिसाल क्या दिया हुआ है 749 तफरीक 438। अब मैं आपको तफरीक किस तरह किया जाता है वो बता दी और ये मिसाल भी हम साथ साथ में इसको हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप पेन पर नज़र डालिए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए पेन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर पहले इकाई में क्या है 9 में से हमको क्या करना है 8 तफरीक करना है। 9 में से 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 अगर हम हटा देंगे तो कितना बचा, कितना बाकी रह रहा है 1। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 1 लिखेंगे। इसी तरह कितना है 4 में से 3 तफरीक करना है। 4 में से 3 कम करना है। तो ये 4 पेन नज़र आ रही है। 4 पेन में से हम क्या करेंगे, ये 3 पेन उठा लेंगे तो बचा कितना 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 में से 3 तफरीक करने पर कितना आ रहा है, कितना बच रहा है 1 बच रहा है। इसी तरह अब देखो 7 में से 4 तफरीक करेंगे तो क्या करेंगे हम 7 पेन लेंगे। कितने पेन लेंगे 7। ये देखो बच्चों कितने पेन है 2 4 6 7 पेन है ना। अब 7 में से कितने तफरीक करना है हमको 4 निकालना है। 1 2 3 4 कम कर दिए। देखो 7 पेन में से 4 कम किए तो कितना बचा 3 बचा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे। 853 तफरीक 202। अब जिस तरह हमने दूसरी मिसाल हल की है इसी तरह हम तीसरी मिसाल हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 3 में से 2 तफरीक करना है। देखो बच्चों यहाँ पर 3 पेन रखे हैं टीचर ने, है ना। 3 में से कितना निकालना है हमको 2 निकालना है। कितना बाकी रहा 1 बाकी रहा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1 लिखेंगे। अब इसी तरह यहाँ पर 5 में से 0 तफरीक करना है। 5 में से 0 यानी 0 का मतलब है कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देखो बच्चों 5 पेन है। 5 पेन है, 5 पेन में से हम कुछ भी नहीं कम कर रहे हैं, कुछ भी कम नहीं कर रहे। जैसे 5 पेन है वैसे ही इसको हम रख दे रहे हैं। तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे 5 में से 0 कम यानी क्या आएगा 5 पेन बाकी रह जा रहे हैं ना। तो 5 का 5 लिखेंगे। 5 में से 0 कम 5 लिखेंगे। इसी तरह 8 में से 2 तफरीक करना है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों 8 पेन हम लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेन है। 8 में से कितने कम करना है हमको 2 1 2। ये 2 पेन हम निकाल के साइड में रख देते हैं। तो अब कितने बच गए देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 8 में से 2 तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। समझ में आया बच्चों। इसी तरह देखो अब यहाँ पर 237 तफरीक 114। 237 में से 114 तफरीक करना है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको 7 में से 4 तफरीक करना है। यानी देखो हम पेन के हिसाब से मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर हमने ले लिए 7 पेन। कितने पेन 2 4 6 7 पेन नज़र आ रहे बच्चों। 7 में से हमको कितने पेन निकालना है, कम करना है 1 2 3 4 पेन कम कर दिए। कितने पेन बचे 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3 7 तफरीक 4 बचेगा कितना 3। अब 3 में से 1 तफरीक करना है। यहाँ पर देखो बच्चों 3 पेन है। ये 3 में से हमको एक चीज़ जो है 1 पेन जो है कम करना है। तो कितना बचा 1 2। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसी तरह देखो 2 पेन, 2 में से 1 कम करना है हमको। 2 है, 2 में से 1 निकालना है। 1 निकाल लिए, कितना बचा 1 बचा। यहाँ 2 में से 1 कम करने पर कितना बाकी आ रहा है 1 आ रहा है। कितना जवाब आया 123। 237 में से 114 तफरीक करने पर जवाब आ रहा है 123। इसी तरह अगली मिसाल देखो बच्चों 366 तफरीक 3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 6 पेन ले लेते हैं। कितने पेन लेंगे 6। अब 6 में से हमको कितने कम करना है
3 कम करना है। 1 2 3, 3 पेन मैं क्या करती हूँ, ये निकाल के साइड में रख देती हूँ। अब कितने बचे बच्चों, बोलो? 3 ना। 1 2 3, कितने पेन बच गए? 3, यानी 6 में से 3 कुछ तफरीक करेंगे, या 6 में से 3 अगर निकालेंगे तो बचेगा कितना? 3। अब 6 में से यहाँ नंबर कुछ नहीं है तो 6 का 6 कॉपी कर देंगे। यहाँ 3 के नीचे कुछ नंबर नहीं है तो 3 का 3 उतार देंगे, है ना। अब देखो अगली मिसाल, 455 तफरीक 35। अब यहाँ पर देखो बच्चों 5 में से 5 तफरीक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिस क्या करते हैं, यहाँ पे 5 पेन ले लिए, 5 पेन लिए, 5 में से 5 पेन निकालना है। 1 2 3 4 5 पूरे पेन हटा दिए तो कुछ बचा क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यानी क्या करना है? कुछ नहीं मतलब 0। 5 में से 5 अगर कम करते हैं हम तो क्या बचता है? 0 बचता है। इसी तरह 5 में से 3 कम करना है, 5 में से 3 कम करना है। अब 5 में से हमें 3 कम करना है, 5 में से 3 कम करना है, यानी यहाँ पर 5 पेन हमने लिए हैं, 5 पेन में से हम क्या करेंगे? 3 पेन कम कर देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे। तो कितने पेन बच गए? 2। 5 में से 3 कम करेंगे हम तो कितना बाकी रहेगा? 2 बाकी रहेगा। इसी तरह आप देखो 4 में से कुछ भी तफरीक नहीं कर रहे हैं, यानी 4 का 4 उतारेंगे यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर देखो ये मिसाल है 458 तफरीक 44। अब यहाँ पर क्या है? इकाई में 8 है और इसके नीचे वाले हिस्से के इकाई में 4 है, यानी 8 में से क्या करना है हमको? 4 तफरीक करना है। देखो पेन की मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 8 पेन ले लिए, है ना, ये 8 पेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेन है। 8 पेन में से हमको कितने पेन निकालना है? 4। 1 2 3 4 पेन हटा दिए, कितना बाकी रहा बच्चों? 4 पेन बाकी रहे, तो यहाँ पर 4 करेंगे हम। इसी तरह इसके बाद 5 में से 4 तफरीक करना है। 5 में से 4 यानी 5 पेन हमने लिए हैं तो 5 पेन में से हम क्या करते हैं? 4 पेन हटा देते हैं, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसी तरह 4 में से कुछ तफरीक नहीं करना है, यानी 4 का 4 कॉपी करेंगे, उतार देंगे 4 का 4 नीचे। इसी तरह अगली मिसाल में जवाब क्या आ रहा है? 458 तफरीक 44, कितना जवाब आ रहा है? 414। अब इसी तरह अगली मिसाल लेंगे हम। 899 में से 523 हमें क्या करना है? तफरीक करना है। पहले इकाई में क्या दिया है? 9, दहाई में 9, सैकड़े में 8, और यहाँ इसके इकाई में 3, इसके दहाई में 2 और इस सैकड़े में 5। 9 में से 3 तफरीक करेंगे तो हम क्या करते हैं? 9 पेन ले लेंगे, ठीक है। देखिए पहले गिन के बताती मैं आपको। 2 4 6 7 8 9 है ना। 9 में से हमको कितने पेन कम करना है? 1 2 3, ये 3 पेन क्या कर देते हैं? हम हटा देते हैं, तो कितना बाकी रहेगा? 1 2 3 4 5 6, कितने पेन? 6 पेन बाकी रहे ना, यानी 9 में से 3 अगर तफरीक करते हैं हम तो बाकी रहेगा 6। इसी तरह 9 में से 2 तफरीक करेंगे हम तो कितना बाकी रहेगा? देखिए बच्चों 9 में से 2 तफरीक, यानी 9 पेन है, 9 पेन में से हम 2 पेन हटा दिए, कितना बाकी रहा? 1 2 3 4 5 6 7, कितना बाकी रहा? 7 बाकी रहा। इसी तरह 8 में से 5 तफरीक करना है, 8 में से 5 तफरीक करना है तो 8 पेन रख दिए हमने यहाँ पर। 8 में से हम क्या करते हैं? 5 पेन हटा देते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 पेन हम क्या कर देंगे? यहाँ से हटा देंगे, तो कितने बाकी रहे पेन? 3 बाकी रहे, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं? हम 3 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये ऐसे बिना बताए मैं आपको बताती हूँ। 5 में से 5 तफरीक करें, यानी 5 में से 5 तफरीक यानी 0 आएगा। 5 में से अब हमको कितना कम करना है? 1 कम करना है। 5 में से 1 कम करेंगे मतलब 5 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा। या इसी तरह 9 में से 4 कम करेंगे तो बाकी रहेगा 5। अब इसके आगे सवाल है खड़ी तरतीब में लिखकर तफरीक करो। हमको यहाँ पर पहले से तैयार मिले थे मिसालें हैं ना, सब खड़ी तरतीब में लिखकर मिला था। अब यहाँ पर आड़ी तरतीब में सवाल दिया हुआ है, इसको हम खड़ी तरतीब में पहले लिखना है और उसके बाद उसको हल करना है। पहली मिसाल खड़ी तरतीब में लिखकर दिया हुआ है 654 तफरीक 200। तो अब इसको मैं आपको हल करके बताती हूँ। 4 में से 0 तफरीक किए, बचेगा कितना?
यानी 4 में से कुछ भी नहीं निकालेंगे, यानी 4 का 4 बाकी आ जाएगा। 5 में से 0 यानी 5 में से भी कुछ कम नहीं किया हमने, यानी 5 का 5 आ जाएगा। 6 में से 2 कम करेंगे, 6 में से 2 कम किए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों दूसरी मिसाल है 674 तफरीक 242। तो पहले हम क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इकाई 4 का मुकाम क्या है, इकाई का है 4 इकाई 4, 7 दहाई, दहाई की जगह 7 है, सैकड़ा 6 जो है सैकड़े के मुकाम पर है। इसी तरह 2 जो है इकाई के मुकाम का है, 4 दहाई के मुकाम का है, 2 दहाई सैकड़े का मुकाम का। अब इसको क्या करेंगे, हम तफरीक करेंगे। आप देखो बच्चों, आपको वापस से और एक बार पेन की मिसाल समझाती हूँ मैं। 4 में से हमको क्या करना है, 2 तफरीक करना है। अब ये हमने 4 पेन ले लिए, 4 पेन में से हम क्या करते हैं, 2 पेन को हटा देते हैं। तो कितना बाकी रहा, 1 2, कितना बाकी रहा, 2 बाकी रहा। इसी तरह 7 में से 4 कम करेंगे, 7 में से 4 कम करेंगे, यानी 7 पेन हम अगर यहाँ लेते हैं, देखो कितने पेन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से हमको कितना तफरीक करना है, 4 कम करना है। ये 4 पेन हम अगर हटा दिए तो कितना बचा, कितने बाकी पेन रहे, 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ 6 में से 2 तफरीक करेंगे, 6 पेन ले लेते हैं हम, ये 3 और ये 3, कितने हो गए, 6 हो गए। 6 में से हमको क्या करना है, 2 पेन हटा देना है। तो कितने पेन बाकी रहे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 6 में से 2 तफरीक करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह अगली मिसाल है 772 तफरीक 341। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा ये लिखो बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 इकाई में, 7 दहाई में, ये 7 सैकड़े में। इसी तरह ये इकाई में, 4 दहाई में, 3 सैकड़े में। तफरीक की अलामत लगाना भूलना नहीं। अब यहाँ पर देखो 2 में से 1 कम करेंगे, 2 में से 1 बचेगा। 7 में से 4 कम किए, अब यहाँ पर हमने 7 में से 4 कम किए तो कितना बाकी रहा था, 3। इसी तरह 7 में से 3 कम करेंगे, कितना बाकी रहेगा, कितना बाकी रहेगा बोलो, 4। 772 तफरीक 341। 772 में से 341 अगर कम करते हैं हम तो जवाब आ रहा है 431। अब देखो बच्चों अगला सवाल है, बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करो। आड़ी तरतीब में सवाल दिया हुआ है। पहले हम क्या करते थे, जो सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड में जो नंबर रहता था उसको हम ऊपर उतार देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इसमें से आपको पहले देखना है कि बड़ा कौन है। 315 और 517 दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है, 517 जो है बड़ा अदद है। पहले हम क्या करेंगे, जिदौल में इकाई का अलीफ, दहाई का दाल, सैकड़े का सीन लिखेंगे। अब उसके बाद बड़ा अदद कौन है, 517। तो पहले 517 को पहले लिखेंगे। 7 इकाई में आएगा, 1 दहाई में आएगा, 5 सैकड़े में आएगा। इसी तरह 5 इकाई में, 1 दहाई में, 3 सैकड़े में। आप तफरीक का अमल कर सकते हैं। अब इतनी मिसालें हम इसने आपको पेन से समझाएं, आप ऐसे ही ओरली समझाते हैं, आप समझ में आएगा आपको आसानी से। 7 में से 5 तफरीक करेंगे, यानी 5 के बाद 7 आने तक गिनिए, उंगलियों पर गिनिए, 6 7, कितनी उंगली हो गई, 2। इसी तरह 1 में से 1 तफरीक करेंगे, 1 में से 1 निकाल लिए तो कितना बचेगा, कुछ नहीं मतलब 0। 5 में से 3 कम करना है, आपके हाथ की 5 उंगलियां निकालिए और उसमें से 3 उंगलियों को फोल्ड कर दीजिए, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। 517 में से 315 अगर तफरीक करेंगे तो जवाब आता है 202। इसी तरह अगली मिसाल 770 340। अब इसमें सबसे बड़ा अदद कौन, दोनों में से बड़ा अदद कौन है, 470। पहले 470 को क्या करते हैं, हम ऊपर लिखेंगे। इकाई के कॉलम में 0 आएगा, दहाई के कॉलम में 7 आएगा, सैकड़े में 4 आएगा। इसी तरह इकाई में 0, दहाई में 4 और सैकड़े में 3। 0 यानी कुछ नहीं है, उसमें से कुछ कम नहीं करना है तुमको, यानी क्या आ जाएगा, 0 का 0 ही आएगा। 7 में से 4 कम करना है, यानी 7 उंगलियां निकालिए आपके। 7 में से 4 उंगलियां कम कर दीजिए तो कितना बचेगा, 5 6 7, यानी कितनी उंगली बचेगी, 3 उंगली बचेगी। अब 4 में से 3 कम, कोई भी 4 चीज़ लीजिए उसमें से 3 हटा दीजिए तो बचेगा 1। कितना जवाब आ रहा है, 130। 470 में से 340 अगर हम कम करते हैं तो बाकी कितना बचता है, 130। इसी तरह 300 और 700। अब इसमें से बड़ा कौन है बच्चों, बोलो, 700 बड़ा है ना, सही है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब 700 को हम पहले ऊपर लिखते हैं, इकाई में सिफर, दहाई में सिफर, सैकड़े में 7। 300 को नीचे लिखते हैं, इकाई में सिफर, दहाई में सिफर और सैकड़े में 3। तफरीक की अलामत लगाना भूलना नहीं है आपको। सिफर में से सिफर कम करेंगे, सिफर बाकी रहेगा, सिफर में से सिफर कम, सिफर बाकी रहेगा। 7 में से 3 कम कर देंगे, कितना बाकी रहेगा? 4 बाकी रहेगा। 700 में से 300 अगर कम करते हैं हम तो बाकी आ रहा है 400। अब अगला सवाल है, दरसी किताब के सफ़ा नंबर 23 पर इसी के नीचे आड़ी तरतीब में तफरीक करो। हमको पहले खड़ी तरतीब में सवाल दिया गया था, खड़ी तरतीब में हल करना था। दूसरी बार आड़ी तरतीब में सवाल दिया, उसको खड़ी तरतीब में लिखकर हल करना था। अब यहाँ पर आड़ी तरतीब में सवाल दिया हुआ है, उसको आड़ी तरतीब में ही हमको हल करना है। देखो किस तरह करना है, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ देखो बच्चों, आड़ी तरतीब में सवाल दिया हुआ है 417 तफरीक 305। तो इसने क्या किए, पहले ही सबकी जोड़ियाँ बना के रखी हैं। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, पहले हिस्से को इकाई, दूसरे को दहाई, तीसरे को सैकड़ा। इसी तरह दूसरे हिस्से में पहले अदद इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हमने क्या किया, पहले इकाई की जोड़ी बना दी, दहाई की जोड़ी बना दी, सैकड़े की जोड़ी बना दी। जैसे यहाँ पर इकाई में 5 है, यहाँ पर इकाई में 7 है, यहाँ इकाई में दहाई में सिफर है, यहाँ दहाई में 1 है, यहाँ सैकड़े में 3 है, यहाँ सैकड़े में 4 है। अब जोड़ियाँ बनाए, समझ में आए आपकी। अब इकाई को लेते हैं पहले नंबर, इकाई में आ गया 5 और ये 7। 7 में से हमको 5 तफरीक करना है, तो कितना बच जाएगा? 7 में से 5 अगर हम निकालेंगे तो कितना बाकी रहता है? 2 बाकी रहता है। इसी तरह 1 में से सिफर, दहाई में सिफर और यहाँ के दहाई में 1 में से अगर सिफर कम करते हैं, कुछ भी कम नहीं करते, नहीं 1 का 1। अब यहाँ पर सैकड़े में 3 है, इसके सैकड़े में 4 है। 4 में से हमको क्या करना है? 3 कम करना है। 4 में से 3 कम करेंगे, कितना बचेगा? 1। 417 में से 305 अगर कम करेंगे तो जवाब आ रहा है बच्चों 112। इसी तरह अगली मिसाल देखो बच्चों, 504 में से 201 तफरीक करना है। इसको भी मिस ने क्या किया, पहले ही सब बना दिए जोड़ियाँ, इकाई की जोड़ी बना दिए, दहाई की जोड़ी बना दिए, सैकड़े की जोड़ी बना दी। अब इसके इकाई में 4 है, इसके इकाई में 1 है, इसके दहाई में सिफर है। अब देखिए बच्चों अगली मिसाल लेंगे हम, 504 तफरीक 201। इसको भी मिस ने क्या किया, पहले से जोड़ियाँ बना दी, इकाई की, दहाई की, सैकड़े की। यहाँ पर इकाई में 4 है, इसके इकाई में 1 है, तो क्या करना है हमको? 4 में से 1 कम करना है। 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसी तरह सिफर में से सिफर कम करना है। सिफर में से सिफर तो क्या आएगा? सिफर ही आएगा। इसी तरह 5 में से 2 कम करना है। 5 में से 2 कम करेंगे तो कितना बाकी रहेगा? 3 बाकी रहेगा। कितना जवाब आया? 303। 504 में से 201 कम करने पर बाकी बच जा रहा है 303। ये तीसरी मिसाल है, 779 तफरीक 250। ये भी जोड़ियाँ बनी हुई है पहले से। 9 में से सिफर कम करेंगे, कितना बचेगा बच्चों? 9 में से कुछ भी नहीं निकाले हमने, यानी क्या आएगा? 9 का 9 आएगा। 7 में से 5 कम किए तो कितना बाकी रहेगा? 2। 7 में से 2 कम किए, कितना बाकी रहेगा? 5। अगली मिसाल है 420 तफरीक 220। 420 में से हमको क्या करना है? 220 कम करना है। इसको भी ऐसी है, जोड़ियाँ बनाई गई है, इकाई की, दहाई की, सैकड़े की। इकाई में सिफर, इसके इकाई में सिफर, सिफर। अब इसी तरह दहाई में 2, इसके दहाई में 2। 2 में से 2 कम किए, यानी 2 थे तुम्हारे पास कोई चीज़, वो 2 चीज़ हटा दिए, तो क्या बाकी रहेगा? कुछ भी नहीं, यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? सिफर आएगा। इसी तरह इसके सैकड़े में 4 है, इसके सैकड़े में 2 है। 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना बाकी रहेगा? 2 बाकी रहेगा। कितना बचा? 200। 420 में से 220 तफरीक करने पर बाकी आ रहा है 200। समझ में आया बच्चों? अब ये सब क्या करेंगे आप अपनी कॉपी में करके मिस को इसके पिक भेज देना, ग्रुप में पर्सनल भेज देना।